हेलो स्टूडेंट्स, मधु इंग्लिश एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मधु। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे बिल्कुल इंग्लिश के बेस से सिखाऊंगी और आपको ये सब समझ में भी आएगा। तो मैंने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसको अपलोड किया है। जैसा कि आप थंबनेल से देख के आए हैं कि भाई ये जो है सेंटेंस पे है। लेटर और वर्ड जो है ये बहुत छोटी चीज़ है, सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस इन इंग्लिश। गजब बेइज्जती है। तो मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस होता क्या है। Sentence is a group of words that gives us complete sense. Underline this word, these words. Sentence क्या होता है? Sentence is a group of words that gives us complete sense. Sentence एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, मतलब मीनिंग कंप्लीट देता है। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मैंने एक वर्ड बोला सार्थक, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिनका मीनिंग है ना प्रॉपर निकलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये मैंने पहले ही लिख के रख दिए थे कि जो स्टूडेंट है ना उनका जो टाइम है वो मनी है, उसको वेस्ट ना किया जाए। जैसे मेरा है मीरा इज डांसिंग, मीरा डांस कर रही है। हर्ष इज प्लेइंग, हर्ष जो है खेल रहा है। छवि इज अ गुड गर्ल, छवि जो है वो एक अच्छी लड़की है। हिमांशु इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हिमांशु कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट है। एंड रामायणा इज अ गुड बुक, रामायण कैसी किताब है? एक अच्छी किताब है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये भी बात आई होगी कि मैम ये जो है, जैसे मैंने ये ही लिखा सबसे पहले हिमांशु वाला जो है सेंटेंस, कि ये जो है ये मैंने यहाँ पे जंबल करके लिख दिया, वर्ड्स की जो है ना सीरीज जो है जिसको चेंज कर दिया। जैसे मैंने सबसे पहले इज लिख दिया, इंटेलिजेंट हिमांशु और बॉय। नेक्स्ट है बॉय, बुक इज गुड, रामायणा अ, डांसिंग मीरा इज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हैं स्टूडेंट, लेकिन इनका क्या? इज, इंटेलिजेंट, हिमांशु, बॉय, बुक इज गुड, रामायणा अ, डांसिंग मीरा इज। क्या इनका सच में ही मीनिंग निकल रहा है? नहीं ना। जंबल तो ये भी हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसलिए सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किस पे है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं स्टूडेंट? टाइप्स और पार्ट्स में डिफरेंस होती है। टाइप्स होता है कि जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हम यहाँ पे पार्ट्स की बात कर रहे हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? वी हैव टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब हमारे जो सेंटेंस होता है उसका टू पार्ट्स होता है। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। पहले क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। वन मोर थिंग स्टूडेंट, आप है ना मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, इन सब चीज़ों को बोला करिए, क्योंकि जब हम साथ किसी भी चीज़ का साथ में रिवीजन करते हैं तो वो हमें प्रॉपरली आती है समझ में, और जब हम उस चीज़ को बाद के टाइम पे छोड़ देते हैं ना तो वो माइंड से वॉश आउट हो जाती है। इसलिए हमें साथ साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं सेंटेंस के? टू पार्ट्स, एंड द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। अब स्टूडेंट के मन में है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द वर्क। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी वाक्य में जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है।
सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ये नहीं है कि सिर्फ कर्ता ही जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जाता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे माई फादर इज अ हार्ड वर्कर पर्सन, मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, परिश्रमी इंसान हैं। तो यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो है ना वाक्य में, सेंटेंस में उनके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आई होगी ये बात कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है, या तो उस काम को करता है या उसमें उसके बारे में बात की जा रही हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द वर्क, और कर्ता जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, मीरा इज डांसिंग, जो मीरा है वो क्या कर रही है, वो जो है डांस कर रही है। तो यहाँ पे डूअर कौन है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, मीरा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस है, लक्ष्य इज अ गुड बॉय, यहाँ पे वो दूसरा टाइप कि लक्ष्य जो है वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे लक्ष्य जो है ना वो कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो है सब्जेक्ट क्या होता है, या तो कार्य को करने वाला, डूअर ऑफ द वर्क, या फिर जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। एंड द थर्ड वन इज सीता इज अ गुड गर्ल, सीता जो है कैसी लड़की है, एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे भी सेम वही बात। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं शायद उनको अभी भी समझ में नहीं आया कि कोई प्रॉपर सेंटेंस होता है, उसमें हम कैसे निकालें एक सब्जेक्ट को। तो मेरे पास एक ट्रिक है, मास्टर ट्रिक जिसको हम बोलेंगे, वो मैंने अलग से इटैलिक्स में पहले से लिख दी कि बच्चों का टाइम ना खराब हो। तो ट्रिक फॉर सब्जेक्ट फाइंडिंग इन एनी सेंटेंस विच इज, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि यही लगा लो, मीरा इज डांसिंग एंड हर्ष इज प्लेइंग, तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ड आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में, या फिर कोई मेन वर्ब होती है, उससे जस्ट पहले जो भी कोई वर्ड आता है हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मीरा इज डांसिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे, हमारी जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, यहाँ पे इज है। तो इज से पहले कौन सा वर्ड आया, मीरा। यहाँ पे देख लो, छवि इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, इससे पहले क्या वर्ड आया, छवि। हिमांशु इज, रामायणा इज अ गुड बुक, तो जो हमारे ये जो है हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले क्या शब्द आया, रामायणा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस के नंबर 2 पार्ट पे, जो हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, उसकी कोई भी आपको पजल होने की नीड नहीं है। प्रेडिकेट क्या होता है, कोई भी जब सेंटेंस होता है, आपको सब्जेक्ट निकालना आ गया, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी सेंटेंस में पार्ट बचता है सब्जेक्ट को छोड़ के, वो सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। क्या बोला जाता है बच्चे, प्रेडिकेट। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम आते हैं प्रेडिकेट पे। जैसा कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही बताया, प्रेडिकेट क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो हिस्सा पेंडिंग में रहता है, बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी हिस्सा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या काम कौन कर रहा है, यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, बच्चे, सब्जेक्ट हो गया बच्चे। और जो बाकी का ये वाला हिस्सा है वो क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटे, प्रेडिकेट बोला जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना सब कुछ बोलने के बाद में।
अभी यहाँ पे बच्चे सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले पता करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्वालिफायर एंड द सेकंड वन इज़ हेड वर्ड, यानी कि मेन वर्ड। जैसे हर्ष इज प्लेइंग, यहाँ पे जो काम कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है, हर्ष खेल रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हर्ष के बारे में। तो यहाँ पे डायरेक्ट किसके बारे में बात चल रही है, हर्ष के बारे में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड बोलेंगे। मेरे हिसाब से बच्चों का इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। टीचर्स इज़ टीचिंग, टीचर क्या कर रहा है, टीचर इज़ टीचिंग, टीचर क्या कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टीचर जो है हेड वर्ड है, मेन वर्ड है। तो हमारा कन्फ्यूज़न बस एक चीज़ पे रह जाता है, वो क्या है, क्वालिफायर। क्वालिफायर किसे बोला जाता है। तो मैं इस चीज़ को अपने सेंटेंस से समझा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे माय स्टूडेंट्स आर बेस्ट, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बेस्ट हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छा हार्ड वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए बेस्ट हैं, मेरे बेस्ट हैं। थैंक यू। माय स्टूडेंट्स आर बेस्ट, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बेस्ट हैं। तो आपने देखा होगा किसके बारे में बात चल रही है, मेरे स्टूडेंट्स के बारे में। रोल स्टूडेंट्स का है, लेकिन इस स्टूडेंट वर्ड को, ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, लेकिन इसको क्वालिफायर कौन है, यहाँ पे क्वालिफाई कौन कर रहा है, हेड वर्ड के बारे में बता कौन रहा है, यह माय वर्ड बता रहा है। माय, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं। एंड सेकंड सेंटेंस है हीज वर्कर आर सो लेजी, जो उसके वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, वो बड़े सुस्त हैं। तो यहाँ पे जो वर्कर है जिसके बारे में बात चल रही है वो क्या है, हेड वर्ड है, मेन वर्ड है। लेकिन इस वर्कर शब्द के बारे में, इसकी क्वालिटी, इसको क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, ये हिज कर रहा है। कौन सा वर्ड कर रहा है बेटे, हिज कर रहा है। तो यहाँ पे क्वालिफायर कौन हुआ, हिज, और मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या हुआ, वर्कर। और यहाँ पे क्या हुआ, हेड वर्ड स्टूडेंट, और क्वालिफायर क्या हुआ, माय। माय क्वालिफाई कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज के लिए 10 सेंटेंस लिख दिए हैं, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, और आप जो है मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन सब का जो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और क्वालिफायर और हेड वर्ड का आंसर दीजिए वर्कशीट बना के। बताइए मुझे, कि तभी पता लगेगा। एक्सरसाइज करोगे तो साथ के साथ, नहीं तो सब भूल जाओगे। तो आपने इसको लेना स्क्रीनशॉट और इसको रिप्लाई करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं हर स्टूडेंट की क्वेरी को ध्यान में रखूँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि एजुकेशन क्या बोलती है, मैं तेरे मुकद्दर की बारिश नहीं। एजुकेशन क्या बोलती है प्रैक्टिस करने के लिए, मैं तेरे मुकद्दर की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। मैं तेरे मुकद्दर की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तकदीर बदलनी होगी तुझे मुझे पाने के लिए। प्रैक्टिस करनी होगी तुझे मुझे पाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट। आपको शायद ये समझ में आया होगा, मेरी वीडियो के बारे में मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं। अगर नहीं आया तो आप सजेशन बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एक और, अगर चैनल आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर नहीं आई है
तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।